प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे इस शख्स के बारे में। आप सब इसे बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ये साहब किसी ज़माने में MQM के सरबराह हुआ करते थे। नाम है इनका अल्ताफ़ हुसैन और इनके चाहने वाले, इनके मानने वाले इनको अल्ताफ़ भाई कहते हैं। और आज भी कुछ लोगों का मानना है कि MQM का जो है वो सरबराह यही है। अब प्यारे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। 8 घंटों में जो है वो अवाम ने वोट डाल दिए और 48 घंटे हो चुके हैं। अभी तक जो है वो फ़ैसला जो है वो नहीं हुआ है इस इलेक्शन का। अभी तक कुछ हलकों के जो है वो नताइज अभी भी रहते हैं। 48 घंटे गुजरने के बाद भी अवाम ने 8 घंटों में वोट डाल दिए। ये 48 घंटे में वोट नहीं गिन सके। आप अंदाज़ा करें 2 दिन गुजर चुके हैं। तो ऐसे में जो है वो एक क्लिप सामने आया अल्ताफ़ भाई का, सोचा आपके साथ जो है वो शेयर किया जाए। ये सुने अल्ताफ़ साहब क्या कह रहे हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। इसे हरामीपन ना कहा जाएगा तो हलालीपन कहा जाएगा। इसको हरामीपन से क्या मुल्क चला करते हैं? तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा और सुना, ये इस वक्त मुल्क की जो है वो सिचुएशन है। जो इस अल्ताफ़ भाई ने कहा कि मुल्क में जो है ना ये हरामीपन चल रहा है, ये हलालीपन तो नहीं है। और इस हरामीपन से जो है वो मुल्क नहीं चलते। आप कह लेंगे पाकिस्तान की तारीख़ का जो है वो सबसे बड़ा इस वक्त धांधला किया गया है। जो ये नूरे को जिस तरह से जो है वो जितवाने की कोशिश की जा रही है, और सारा कुछ करने के बावजूद भी PTI जो है वो नंबर 1 है। वो नूरा फिर भी जो है वही 60-62 सीटें जो है वो ले के बैठा हुआ है। और उसने आके विक्ट्री स्पीच भी कर दी कि जी आ जाओ, आके मेरे साथ जो है ना आके हुकूमत बना लो। ना उस बंदे में कोई शर्म है, ना कोई गैरत है, ना उसमें कोई हया है कि मैं इतनी बुरी तरह से जो है वो हारा हूँ। 20-25 सीटें तक जो है वो लेने की मेरी औकात नहीं थी। और अब दूसरों का जो है वो आप कह लें कि चोरी करके, लोगों के वोट चोरी करके जो है वो मुझे जितवाया जा रहा। तो बंदा को अक्ल ही कर लेता है कि बंदा कहता है कि चलो भाई दफ़ा करो, जो जीत गया वो हुकूमत बना ले। इस लेवल की मतलब धांधली है कि यहाँ पे लोग रात को 50,000, 60,000, 70,000 की जो है वो लीड से जीत रहे थे, और सुबह पता चला वो लोग 10,000 की लीड से आ रहे हैं, 20,000 की जो है वो लीड से आ रहे हैं। तो इस लेवल की जो है वो मुल्क में बेगैरती की गई है। तो ऐसे में ये अल्ताफ़ हुसैन का जो है वो डायलॉग मुझे बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये क्या हरामीपन जो है वो मुल्क में चल रहा है। आप देखें 8 घंटे 9 घंटे में वोटिंग हुई और 48 घंटे गुजरने के बाद भी जो है वो नतीजा नहीं आ रहा। कहीं पे फॉर्म 45 गायब है, कहीं पे 47 गायब है, कहीं पे जो है वो जो RO साहब हैं जिन्होंने अनाउंस करना होता है वो बंदा ही गायब है। पता ही नहीं चल रहा। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है जी हमारे राब्ते नहीं हो रहे। तो इस लेवल का जो है वो तमाशा चल रहा है इस वक्त इस मुल्क में। बहरहाल देखते हैं। लग ऐसे रहा है कि ये जब तक नूरा जीतेगा नहीं, ये इलेक्शन इसी तरह से जो है ना ये चलता रहेगा, चाहे इसमें साल ही क्यों ना गुजर जाए, जो बज़ाहिर सिचुएशन नज़र आ रही है। उसके बाद थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में। फजलुर रहमान, फजला, फजलांडा और पता नहीं मुनाफ़िक़े आज़म और डीज़ल और पता नहीं क्या क्या नाम है इस बंदे के। ये साहब भी जो है वो धमकियां लगाते हुए जो है वो पाए गए हैं। इन्होंने भी वीडियो बयान जो है वो जारी किया और धमकियां इन्होंने जो है वो फ़ौज को लगाई हैं, एस्टेब्लिशमेंट को लगाई हैं। ये सुन लें ये साहब जो है वो क्या फरमा रहे हैं, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। फिर हमने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकाबला किया है और फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मालिक नहीं है, पाकिस्तान के मालिक हम हैं। और अगर हमें नज़रअंदाज करके वो फिर ऐसे इकदाम का इरादा करेगी तो हम बबांग दुहल ये बात कहना चाहते हैं कि अगर बाजवा और जनरल फैज़ का मुकाबला मैंने किया है तो मैं आइंदा भी इस किस्म के अनासर का मुकाबला कर सकता हूँ अल्लाह के फज़ल करम से। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने फजलू को सुना। अब वो फजलू ये कहता है जी क्योंकि को 3-4 सीटें बामुश्किल जो है वो इसने जीती हैं और उम्मीद ये को 10-11 सीटों की लगा के बैठा हुआ था। तो अब वो ये कहता है कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट ने जो है ना हमारी मदद नहीं की। हालांकि जब इससे एक इंटरव्यू में सवाल किया गया था कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, पैसे कहाँ से आते हैं, तो ये साहब फरमाते थे कि जी अल्लाह की तरफ से जो है वो गैबी मदद होती है हैं। और वो इलेक्शन में अल्लाह की गैबी मदद नहीं आई। तो ये जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट से गैबी मदद की उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि गैबी मदद आएगी और मैं जो है वो कुछ सीटें जीत जाऊंगा। तो वो गैबी मदद आई नहीं है। पैसों की बात करो तो जी अल्लाह की तरफ से सब कुछ आता है और इलेक्शन में अल्लाह इसकी मदद नहीं करता। इतना बड़ा ये मुनाफिक आदमी है और उनको कह रहा है जी इस मुल्क के जो मालिक हैं वो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, मैं इस मुल्क का जो है वो मालिक हूँ।
تو میں نے پہلے بھی جو ہے وہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا مقابلہ کیا، اور اس طرح کے عناصر یعنی کہ موجودہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے میں اس کا بھی جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں جو ہے وہ اتنی ہمت رکھتا ہوں۔ باقاعدہ جو ہے وہ دھمکی دی جا رہی ہے، تم لوگوں نے جو ہے وہ میری مدد کیوں نہیں کی، میں تو انہوں ملساں، یہ اس طرح کا آدمی ہے۔ تو ایک یہ چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ اس کے بعد جی تھوڑی سی بات کریں گے یہ فردوس آپا کے بارے میں۔ کافی ساری پارٹیاں رہی ہیں ان کی، کاف لیگ سے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی سے پھر نون لیگ، تو نون لیگ سے پھر جناب والا پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی سے پھر واپس انہوں نے کاف لیگ اس میں جانا تھا، پیپلز پارٹی میں یہ نہیں جا سکی، تو پھر پی ٹی آئی کے بعد یہ چلی گئی ادھر آئی پی پی میں، وہ جو جہانگیر ترین کی پارٹی تھی جو دونوں حلقوں سے ہار گیا، تو یہ بھی اپنا الیکشن ہار گئی۔ تو وہاں ایک جگہ جا کے جو ہے اس نے پولیس والوں پہ تھپڑوں کی بارش کر دی، کیونکہ یہ الیکشن نہیں جیت سکی۔ بڑا اس کو غصہ آیا کہ میرے لیے جو ہے وہ دھاندلی کیوں نہیں کی گئی۔ تو یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ کیوں کھلا رہے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں میں نے کیوں کھلا رہے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں میں نے تو یہ پیارے پاکستانیوں آپ نے دیکھا، یہ فردوس آپا یہ عجیب ہی قسم کی عورت ہے، یہ چلی جاتی ہے پروگرامز میں اور لوگوں کو لٹرلی جا کے تھپڑ وپڑ لگا دیتی ہے، اور اب تو خیر یہ الیکشن میں ہاری، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ غصے میں تھی، تو وہ پولیس والے کو رگڑ دیا۔ اب اس پہ جو ہے وہ ایف آئی آر ہو گئی ہے۔ اب یہ کوئی تھے اے ایس آئی صاحب تو اب وہ الیکشن کمیشن نے ان کو طلب کر لیا۔ اب الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ منڈے والے دن اس پولیس والے کی جس کو چپیڑیں پڑی ہیں اور اس کی جو ہے وہاں پہ حاضری ہے، اور وہاں پہ بتایا جائے گا کہ اس نے کیوں اس سے چپیڑیں کھائی، اور یہ بتائے گی کہ اس نے کیوں جو ہے وہ چپیڑیں ماری ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے گی اگر جو ہے وہ ضرورت پڑی۔ اور اس سے پہلے یہی فردوس عاشق اوان ایک جگہ گئی، یہ الیکشن جب کیمپین چل رہی تھی کسی کے گھر، وہاں پہ الیکشن مانگنے، تو انہوں نے بڑے عزت کے ساتھ اس کو گھر میں گھسنے دیا، وہاں پہ چائے پانی پوچھا، لیکن وہاں پہ جواب دے دیا کہ ہم نے آپ کو ووٹ نہیں دینا، آپ آئی ہیں، خاتون ہیں، ہم نے آپ کی عزت کی، آپ کو چائے پانی پوچھا، لیکن ووٹ والا جو ہے نا ہمارا جواب ہے، ہم نے ووٹ آپ کو نہیں دینے۔ تو وہاں پہ بھی غصہ کر گئی، گہار اس نے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، وہاں ان کے منہ پہ مار کے آ گئی۔ بھئی اگلوں نے عزت کی ہے، بھئی تو اب چلا جا، بھئی اب ان کا اپنا مطلب حساب کتاب ہے، وہ آپ کو ووٹ نہیں دے رہے، ان کا نہیں دل مان رہا، تو آپ وہاں سے عزت کے ساتھ چلے جائیے۔ وہاں پہ پھول ان کے گھر پہ پھینک کے آ گئی، اور ان کو بھی باتیں سنا کے آ گئی، اس طرح کی جو ہے یہ عورت ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ کلپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں اگر ابھی تک نہیں کیا تو۔ شکریہ۔